हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ष 2019-20 में हुए प्रमुख उत्सव या त्यौहार या महोत्सव। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच वर्ष 2019-20 में हुए प्रमुख उत्सव और महोत्सव के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको जो है जितने भी महोत्सव और उत्सव हुए हैं 2019-20 में, आज हम सबको आपको याद करवा देंगे। बस केवल आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, कुछ फनी मोमेंट्स के साथ, और आपको हंसी भी आएगी। तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव। तो आप जानिए थोड़ा सा कि फल में यदि मिंगो मिला दें, मैंगो, फल में ही मैंगो हो जाए, या हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक हींग होता है, आप जानते होंगे एक क्या होता है, हींग, और उसमें फल में मिला दें और उसको पूरा अपने चेहरा में लगा लें। तो चेहरा में लगाने के बाद क्या होता है, कुछ देर में उस व्यक्ति का आंख में पड़ जाता है हींग, और हींग जब आंख में पड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। उसी से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो कैसे आपको याद रखना है कि फल होता है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो में हींग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हींग। हींग एक होता है, पदार्थ होता है, और उसको हींग लगा देता है और उसको पूरा चेहरा में लगा लेते हैं। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद पता चलता है कि उसका आंख में ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात वो कैसा हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो हींग, हींग से आपको याद रखना है, हींग जब पड़ जाता है आंख में तो क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है धानु यात्रा महोत्सव। धानु यात्रा महोत्सव, धानु यात्रा महोत्सव। तो वो कहाँ से है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए कि धानु 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 अर्थात मानिए कि आपका एक धानी है। धानी मतलब क्या, आपकी पत्नी को क्या बोलते हैं, धानी। तो धानी को बोल रहे हैं आप धानु। धानी यात्रा महोत्सव कहाँ, उड़ीसा। धानी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उड़ीसा महोत्सव देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, उड़ीसा में महोत्सव देखने जा रहे हैं। कौन सा, यात्रा। धानी जातारा उड़ीसा महोत्सव देखने, धानी जातारा उड़ीसा महोत्सव देखने। तो ये याद रखना है, धानी यात्रा महोत्सव अर्थात कहाँ से, उड़ीसा से। अब अगला है अंतः प्रगण्य महोत्सव। तो आपको ये बात याद रखना है, प्रगण्य महोत्सव, प्रगण्य महोत्सव अर्थात गण्य। गण्य मतलब होता है गिनने लायक। तो गिनने लायक जो नहीं हो उसको कहते हैं प्रगण्य। ठीक है, हम मतलब कि इसका सही अर्थ ये नहीं है, तो हम केवल याद रखें गण्य। अगण्य मतलब नहीं गण्य, प्रगण्य मतलब नहीं गण्य, अगण्य मतलब होता है गिनना। तो हम किसको नहीं गिन सकते हैं, तेल को नहीं गिन सकते हैं। किसको नहीं गिन सकते हैं, तेल को। तो प्रगण्य महोत्सव क्या, तेल से तेलंगाना। प्रगण्य, गण्य आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा गण्य। अच्छा, सर बताए थे कि गण्य मतलब नहीं गिनना, तो नहीं गिनेंगे किसको, तेल को नहीं गिनेंगे। तो प्रगण्य महोत्सव कहाँ, तेलंगाना। उसके बाद अगला है लाई हरोबा। हरोबा मतलब हारेगा, हारेगा, हरोबा, लाई। लाई हरोबा मतलब लाई हारेगा, ला ई हारेगा। हारेगा कब, जब जानते हैं कोई भी व्यक्ति को 3 या 4 तरफ से लोग घेर लेता है तो वो क्या होता है, हार जाता है। जैसे कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो एक व्यक्ति जब जाता है दौड़ करके दूसरे पक्ष की ओर, तो वहाँ क्या होता है, तीनों तरफ से, चारों तरफ से, एक तरफ तो खुला रहता है, ठीक है, और 3 तरफ से उसको घेर लिया, और 3 तरफ से घेर लिया तो वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो ये याद रखना है, लाई हरोबा कहाँ से, त्रिपुरा से। त्रि मतलब 3, और त्रिपुरा से याद रखना है लाई हरोबा। कबड्डी वाला बात याद रखना है, याद हो जाएगा। अब अगला है लोसार त्योहार। लोसार, सार मतलब होता है, आप जानते हैं साला बहनोई, आप सुने होंगे नाम, लोसार, सार, लो सार। तो आप जानते हैं सार बहनोई जो होता है, साला बहनोई। तो आप जो है किसी मतलब कोई लड़का जो है हिमाचल प्रदेश में जाकर के वो शादी करता है, उसकी पत्नी जो है हिमाचल प्रदेश की होती है, अर्थात हिमाचल वाली। ठीक है, तो हिमाचल वाली जो है, याद रखना है कि लोसार, इससे संबंध रखना है। क्योंकि हिमाचल में यदि कोई व्यक्ति, बिहार का लड़का यदि हिमाचल वाली से शादी करती है तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ का जो उसका जो
भाई होगा लड़की का भाई, उसको क्या बोलेंगे, सार। तो अर्थात लोसार हिमाचल प्रदेश से आपको याद रख लेना है, बस फनी मोमेंट है। अगला है फागली महोत्सव। फागली महोत्सव, तो फागली से आपको याद रखना है कि गली गली में जो है, हिमाचल प्रदेश के गली गली में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है फागली। तो गली गली में जब जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि हिम हमेशा गिरते रहता है, और गली गली में हिम गिरा हुआ है, तो वहाँ के लोग त्योहार जो है उस पर दौड़ दौड़ के ये त्योहार मनाता बिल्कुल है। वहाँ पर याद रखना है आपको कि फागली महोत्सव कहाँ से, गली गली में क्या है, बर्फ है। आप बर्फ को क्या बोलते हैं, हिम। तो वही याद आ जाएगा उस समय कि फागली महोत्सव कहाँ से, फागली, गली गली में क्या है, हिम है, और हिम है तो हिमाचल प्रदेश है, तो फागली कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। अगला है देव सूर्य महोत्सव। तो देव सूर्य, सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता का सबसे ज्यादा जो है पूजा होता है कहाँ, तो वो होता है औरंगाबाद में। क्यों, क्योंकि उस समय आप जानते हैं बिहार में खास करके कार्तिक माह में क्या होता है, तो एक छठ पूजा होता है, छठ महोत्सव होता है। तो छठ महोत्सव जब होता है तो उस समय क्या है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को क्या दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ दिया जाता है कहाँ, बिहार में। तो बिहार के मुख्य रूप से याद रखना है आपको कि देव सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो औरंगाबाद में। ठीक है। अगला है चापचार कूट महोत्सव। चापचार, 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 तो इसे याद रखना अचार। क्या याद रखना, चापचार से अचार, चापचार, अचार। अचार जो है मिजोरम का बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मिजोरम का अचार कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो चापचार कूट, अचार को कूट कूट के बनाता है वहाँ। अचार को क्या बनाता है, कूट कूट कर बनाता है, छोटा छोटा बनाता है। कहाँ का, तो मिजोरम का। तो मिजोरम का चापचार कूट महोत्सव आपको याद रखना है। अचार कहाँ का बढ़िया है, तो मिजोरम का। आप जानते हैं अगला है फूलदेई त्योहार। तो फूलदेई, फूल जो है सब किस पर चढ़ाया जाता है, तो भगवान पर चढ़ाया जाता है। फूल किस पर चढ़ाया जाता है, फूलदेई किसको देना है, तो भगवान को देना है। कौन भगवान को, तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि ज़्यादातर यहाँ भगवान का निवास स्थान है, हरिद्वार, ये सब जगह जो है क्या है, तो भगवान को वहाँ पर जो है ज़्यादा प्रसन्न किया जाता है, फूलदेई। तो फूल किसको देना है, भगवान को देना है। भगवान कहाँ सबसे ज़्यादा, तो उत्तराखंड याद रखना है। फूलदेई महोत्सव, फूलदेई त्योहार कहाँ, उत्तराखंड। अगला है मिर्च महोत्सव। तो मिर्च महोत्सव, तो म से याद रखना मिर्च, और म से याद रखना है मध्य प्रदेश। तो मिर्च महोत्सव कहाँ से संबंध है, मध्य प्रदेश से। अगला है सिरुई लिली। सिरुई लिली, सिरुई लिली जो है कहाँ से संबंध रखता है, मणिपुर से। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ से, मणिपुर। सिरुई लिली मणिपुर, सिरुई लिली मणिपुर। ठीक है, चलिए। अगला है नुआखाई। नुआखाई, खाई मने सागर के पास, खाड़ी, खाई मने खाड़ी। तो खाड़ी के आसपास का जो है राज्य है कौन सा, बंगाल की खाड़ी के आसपास उड़ीसा। तो नुआ खाई कहाँ से, खाई कहाँ पर, उड़ीसा में है। खाई कहाँ पर, उड़ीसा में। तो नुआ खाई क्या है, उड़ीसा से। अगला है बोनालू उत्सव और बुधकम्मा उत्सव। बोनालू उत्सव और बुधकम्मा उत्सव तेलंगाना से। बोनालू उत्सव एवं बुधकम्मा उत्सव तेलंगाना से। तो इसको कैसे याद रखना है, बोनालू, बोनालू मतलब आलू, आलू, और यहाँ क्या है, बुद्ध, और यहाँ क्या है, तेल। ठीक है, आलू, तेल। आलू और तेल को जब हम कहीं मिला देंगे, यदि आप हैं तो कहा कोई बच्चा है वहाँ पर क्या कर रहा है, आलू है, ठीक है, रखा हुआ, और वहीं पर तेल रखा हुआ है, और आलू और तेल को मिला दिया, तो उसको, उस लड़का को क्या बोलेगा, बुद्धुए है। मतलब एकदम क्या है, बहुत ही छोटा दिमाग का है, बुद्धू है ना। तो कह सकते हैं कि बोनालू, बोनालू से क्या रखना है, आलू और तेल, आलू और तेल, और आलू और तेल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धू, है ना। तो आपको दोनों याद हो जाएगा, बोनालू उत्सव भी और बुधकम्मा उत्सव भी तेलंगाना से। चलिए, अगला है आदि महोत्सव। आदि आप जानते हैं कि आदि बहुत ही गर्म होता है, और गर्म क्या होता है, आदि गर्म होता है। तो गर्म होता है तो आपको याद रखना है कि लेह कहाँ है, लद्दाख, लेह लद्दाख आप जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के एरिया से है, उस तरफ है। उधर काफ़ी ठंडा प्रदेश है, ये ठंडा
बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाड़ा बहुत वहाँ ज़्यादा होता है। तो जाड़ा में जब होता है तो वहाँ के लोग क्या है, गर्म रहना पसंद करेगा। तो गर्म रहना पसंद करेगा तो क्या है, आदि ज़्यादा खाएगा। ज़्यादा खाएगा तो याद रखना है कि आदि महोत्सव कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में। अगला है त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर, तो त्रि माने 3 है ना। तो त्रिशूर आप जानते हैं कि त्रिशूर का मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा। और त्रिशूर ऐसा है तो यहाँ पर एक कोना में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, आप भारत का मैप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये केरल है। तो याद रखना त्रिशूर, त्रि माने 3 और 3 तरफ है ऐसा, 1 2 और ये 3 है। और इसके यहाँ पर क्या है, तो इसको याद रखना है केरल। ये क्या है, केरल। तो त्रिशूरपुरम कहाँ से, केरल से संबंध है। अगला है लोसार महोत्सव। तो लोसार महोत्सव सार, सार तो आपको याद रखना है लद्दाख में भी लोसार महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता था, तो लोसार। आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर जो है आपका हिमाचल प्रदेश में रहता था, तो उधर क्या है, शादी कर लेता था, उधर जाता था तब शादी कर लेता था। तो वहीं जो है किसी लड़की से शादी किया तो वहाँ पर उसका कौन हो जाता है, एगो कोई ना कोई उसका सार हो जाता है। तो यह याद रखना है कि लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश भी और लद्दाख भी। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्न, हॉर्नबिल महोत्सव आप जानते हैं कहाँ से, नागालैंड से। तो इसको देखिए कैसे याद रखिएगा, हॉर्नबिल, हॉर्न, हॉर्न आप जानते हैं कि हॉर्न जब देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न बिल, हॉर्न जब बजाते हैं, कब बजाते हैं, कहाँ बजाते हैं, तो वो बजाते हैं रोड पर, सड़क पर। और सड़क पर कोई नागा जा रहा है, नागा, नागा जानते हैं, नंगा बाबा जिसको बोलते हैं, जो जैन धर्म वाला होता है, दिगंबर, ठीक है। तो नागा बाबा कोई जा रहा है रास्ता में, सड़क पर, आप क्या कर रहे हैं, वो जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं। तो हॉर्न बजा रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, साइड लग जाते हैं। तो हॉर्न बजाते हैं तो नागा बाबा क्या है, साइड लग जाते हैं। तो हॉर्न बिल कहाँ से, नागालैंड से, ठीक है। चलिए अगला है मांडू। तो मांडू, मांडू से मध्य प्रदेश, मांडू कहाँ, मांडू मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव। चेरी, देखिए एक चीज यहाँ पर आया है, चेरी। और चेरी आप जानते हैं, चेरी से चेरा पूंजी भी होता है। चेरी से क्या होता है, चेरा पूंजी। चेरी से क्या होता है, चेरा पूंजी। और चेरा पूंजी आप जानते हैं कहाँ है, मेघालय में, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, लेकिन आगे चल करके वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होने लगी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम, तो चेरी, चेरी से याद रखना चेरा पूंजी। और चेरा पूंजी कहाँ है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना, चेरा पूंजी में होती थी पहले, अब कहीं और होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मेघालय में याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव, ठीक है। सब क्योंकि चेरी यहाँ से याद रखना कि वर्षा होती है, अब वर्षा होती है तो वहाँ क्या है, बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। तो अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम कहाँ, मेघों का घर मेघालय में, ठीक है। तो चलिए